गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 36 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 8 हमारी डेट 16 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें मल्टीप्लिकेशन सीखनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। जो हमने एक्सप्रेशन सीखी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स जिसके अंदर होते हैं, कोफिशिएंट, कांस्टेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। उन चीज़ों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम जानेंगे। देखो, हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो सीख लिया था। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का वो हम जानेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। कोई भी अमाउंट है या वो कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, हम उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आई वेंट टू द मार्केट, हम मार्केट गए, बॉट 10 पेन्स, 10 पेन लिए और कॉस्ट है एक पेन की, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज पी। ठीक है, 10 पेन हमने लिए और एक पेन की कॉस्ट कितनी थी, पी। ठीक है, तो 10 की पेन की कितनी कॉस्ट होगी, 10 पी होगी। देन द प्राइस ऑफ 10 पेन्स वुड बी, तो 10 जो आपके पेन्स हैं उनका क्या प्राइस हो गया, 10 इंटू पी। यही हो गया ना। इसी तरीके से इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन रो इज एम, एक रो में मान लीजिए एम बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एंड देयर इज और टोटल रोज मान लो एन रोज है, ठीक है, एम बच्चे बैठे हैं और टोटल रोज कितनी है, एन है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कितने चिल्ड्रन होंगे, एम मल्टीप्लाई एन, जितनी रोज में एक में बच्चे हैं एम मल्टीप्लाई एन होंगे, ठीक है। उसके बाद एक टैक्सी ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ एक्स किलोमीटर एंड इट्स फेयर इज वाई पर किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो एक्स है। देखो, 5 किलोमीटर के मान ले 10 रुपये लगते हैं, तो टोटल 50 रुपये लग गए आपके। कैसे निकला, जो आपका डिस्टेंस है मल्टीप्लाई में जो आपका फेयर है। यहाँ पर भी वही करेंगे, जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई में जो आपका फेयर है, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ है, माई मदर्स एज इज 3 टाइम्स फ्रॉम एम एज, मतलब जो मदर की एज है वो 3 टाइम्स है एम की एज से, ठीक है। तो सपोज मेरी जो एज है वो आर है, ठीक है, तो वो उसकी 3 टाइम्स है, मतलब इसका 3 आर कर दो, ठीक है ना, 3 टाइम्स हो गया इसका। उसके बाद है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। जो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो मान लो जो आपका ट्राइंगल उसका जो बेस है वो बी है और हाइट है एच है, तो ये क्या हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस बी, ये तो हम कर चुकी है। उसके बाद जो विड्थ है एक रेक्टेंगल की वो 4 सेंटीमीटर लेस है देन द लेंथ ऑफ द सेम रेक्टेंगल। मान लीजिए लेंथ है कुछ, जो विड्थ है वो इससे कितनी है, 4 सेंटीमीटर कम है, तो एल में से 4 माइनस कर दो। ये क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, ब्रेड्थ होगी। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हम एरिया निकाल सकते हैं, तो एल मल्टीप्लाई एल माइनस 4 करके निकाल सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अब देखो, दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम पिकनिक के लिए जाते हैं, वी हैड बॉट पी केजीज ऑफ एप्पल, तो हमने पी किलो एप्पल्स खरीद लिए हैं और टी पर किलो रेट पर, ठीक है, पर एक जो किलो है वो टी रुपये का है। तो जो शॉपकीपर है उसने रिड्यूस कर दिया है रेट 6 पर केजी, हर हर किलो पे 6 रुपये उसने कम कर दिए। तो वी वुड हैव 2 केजीज ऑफ एप्पल मोर देन टी केजीज इन सेम रुपीज़। लेकिन अब क्या हो रहा है, उतने ही पैसों में हमारे पास अब पैसे कम कर दिए, तो 2 किलो जो एप्पल्स हैं वो हमारे पास पहले से ज़्यादा आ रहे हैं, तो 2 ज़्यादा खरीदे हैं। बॉट 2 किलोज ऑफ एप्पल मोर देन टी किलोज इन सेम रुपीज़ में अब ज़्यादा 2 किलो एप्पल्स हमारे आ रहे हैं। तो कितने, वट डिड वी पे फॉर द एप्पल इनिशियली, पहले कितना पे किया था, पहले कितने पैसे दिए थे एप्पल्स के लिए, और अब सेकंड केस में कितने दिए हैं। तो देखो, इनिशियली पी हमने इतने किलो एप्पल ली और 1 किलो टी रुपीज़ का था, तो पी कितने होंगे, पी मल्टीप्लाई टी, ठीक है। इनिशियली तो अमाउंट ये था। अब उसने बोला है अब कितना है, तो अब देखो, पहले अब ये रेट था ना पी किलो जो एप्पल्स थे, अब वो क्या हो गया है आपका 6 माइनस कर दिया है हमने। जो वो है आपके जो एप्पल्स हैं, अब वो क्या हो रहे हैं, 6 डिक्रीज हो गए, है ना, रिड्यूस द रेट बाय ₹6 पर केजी, हर एक किलो पे 6 माइनस हो गए। और उसमें क्या हो रहा है, 2 एप्पल्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं, 2 एप्पल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो +2 कर दिया हमने। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको नीचे भी क्वेश्चन हम करेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो इक्वेशन, आप इक्वेशन एक बार बना लो, इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो आपके क्वेश्चन आज हमें वही सीखना है। इसी तरीके से जो विड्थ है एक क्यूबॉइड का वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो और जो लेंथ है और जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर कम है उसकी लेंथ से। तो आपको वॉल्यूम निकालने की, बोर्ड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट की वॉल्यूम होती है। लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी दी हुई है, देखो, जो आपकी लेंथ है उसको तो मान लिया एल, जो आपकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ जो विड्थ होती है बेटा वो 3 सेंटीमीटर कम है लेंथ से, तो ब्रेड्थ क्या होगी, लेंथ तो एल है, ब्रेड्थ क्या होगी एल माइनस 3, लेंथ से 3 कम है। और जो हाइट है वो 5 कम है लेंथ से, तो एल माइनस 5 क्या है आपकी, कम है, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व कैसे करें यही सीखना है हमें। तो आज हमें ये जो क्वेश्चन है हमारे, आपके देखो 9 क्वेश्चन है, फर्स्ट से लेके ये 9 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व ही करना सीखना है हमें,
ये आपको इक्वेशंस दी हुई है, एक एक करके इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये देखिए, ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। पहली क्वेश्चन थी हमारी 9 मल्टीप्लाई में y+1 मल्टीप्लाई में x+2। कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहले हम 9 को करेंगे y से 9y, और फिर 9 को करेंगे 1 से, प्लस में 9 हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया सॉल्व, अब इसके साथ भी तो करना है ना। तो इसके साथ करने के लिए क्या करना है हमें, ये हमारा आ गया था। अब हमें क्या करना है, पहली टर्म लेनी है 9y, ले ली, इसको इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद लेनी है दूसरी टर्म 9, और इसको इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9y को एक बार इसके साथ करो, 9xy हो गया, 9y मल्टीप्लाई 2, 9 2 18, और एक y था 18y हो गया। इसी तरीके से 9 को x से करो, 9x हो गया, और 9 2 18 हो गया, ठीक है। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारा ये x मल्टीप्लाई y+2। x मल्टीप्लाई y+2 मतलब एक बार x को y से करो, xy हो गया, फिर x+2 कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। ये तो इजी सा था। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड है x+2 और x+2, ठीक है। x+2 और x+2 है। एक बार x लो, पहली वाले को इस पूरे के साथ करो, कर दिया, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 को हमने लिखा इस पूरे के साथ, लिख दिया 2 मल्टीप्लाई x+2। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x मल्टीप्लाई x 2x हो गया ना, तो x का स्क्वायर वर्ग, ठीक है। उसके बाद x को 2 से करो तो कितना हो गया 2x, फिर 2 को x से करो 2x, और 2 2 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर 2x और 2x कितना हो गया 4x हो गया, 2 और 2x कितने हो गए 4x हो गए, प्लस में 4, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ, t-4 और t+4। ये तो देखो हमारी एक आइडेंटिटी भी होती है, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये a+b और a-b होती है। देखो a+b और a-b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से a क्या है t है, तो t का स्क्वायर, b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। चाहे खैर उससे छोड़ो, आप आइडेंटिटी तो छोड़ो, ये आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले t को करो इस पूरे के साथ, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, 4 को करो, उसके बाद 4 को करो इस पूरे के साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, t मल्टीप्लाई t 2t हो गई, ठीक है। t मल्टीप्लाई 4 4t हो गई, माइनस 4t, और 4 और 4 16 होते हैं, -16, ठीक है। साइन माइनस का होगा ना, माइनस प्लस में, तो यहाँ से t ये तो कट गया, क्या बचा t स्क्वायर -16 बचा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये पहले 4 क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 8 देखो। 5 क्या है आपका, p+10 और p+1। पहले क्या करना है हमें, p को करो इस पूरे के साथ, लिख दिया। उसके बाद 10 को करो इस पूरे के साथ, ये लिख दिया। अब क्या होगा, p मल्टीप्लाई p 2p हो गए, p मल्टीप्लाई 1p हो गया, 10p हो गया, और ये 10 1 जा 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो गया 10p और 1p कितने हो गए 11p हो गए टोटल, तो p स्क्वायर प्लस 11p प्लस में 10 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, s-3 और s-3 है। तो एक बार इस s को इस पूरे के साथ करो, फिर एक बार इस 3 को इस पूरे s-3 के साथ करो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2s हो गए, और ये क्या हो गया -3s, ठीक है। इधर से ही -3s हो गया, और ये 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। साइन प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं। अब देखो -3s -3s माइनस माइनस प्लस होते हैं, 3 और 3 कितने हो गए 6, तो s स्क्वायर -6s प्लस में 9 आपका आंसर हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, a+3 और b+1। a+3, a को करो एक बार इस पूरे के साथ, कर दिया। उसके बाद 3 को भी करो, 3 को इस पूरे के साथ करो, लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाई b, a b हो गया, a 1 जा a हो गया, फिर 3b मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, p+1 और p+4 है, वही करो। पहले p लिखा, इस p को इस पूरे के साथ कर दिया, p मल्टीप्लाई p+4। ब्रैकेट का मतलब देखो अगर मैंने लिखा है x ब्रैकेट में y, इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई y। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, गुना करना। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसके बाद 1 से करना है इसको p+4 को, ठीक है। फिर क्या हो गया, p मल्टीप्लाई p 2p हो गई, p को 4 से करेंगे 4p हो गई, 1 मल्टीप्लाई p 1p हो गया, 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो गया। अब 4p प्लस 1p कितनी हो गई 5p हो गई, तो p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 4 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का, m ये आपको दिया हुआ है, m मल्टीप्लाई में m+2 मल्टीप्लाई में n+1। पहले क्या करो, इस m को कर लो इसके साथ, कितना हो गया 2m हो गई, ठीक है, m स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2m हो गया, क्लियर है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें बचती हैं कि ये और एक ये, है ना।
तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, एम स्क्वायर को इस पूरे के साथ करो, एम स्क्वायर मल्टीप्लाई में एन प्लस वन। उसके बाद 2m को करो इस पूरे के साथ, 2m मल्टीप्लाई एन प्लस वन। तो यहाँ से इसको गुना करो, एम स्क्वायर मल्टीप्लाई एन, फिर एम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद टी एम मल्टीप्लाई में एन, और उसके बाद टी एम मल्टीप्लाई में 1 टी एम, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो ये 9 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।